जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 147वां जयंती है बिरसा मुंडा जी का। ये एक महान आदिवासी नेता थे। हालांकि आरएसएस आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, उनको वनवासी कहते हैं, पर ये आदिवासी हैं और ये आदिवासी रहेंगे। बिरसा मुंडा जी बहुत कम उम्र में 25 साल के थे जब रांची जेल में उनका देहांत हुआ। पर जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों से लेकर, वो आज भी महत्व रखता है। उनका देहांत 1900 में हुआ, 1900, और 122 साल हो गए हैं। पर 122 साल के बाद भी जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे बहुत महत्व रखते हैं। और मोदी सरकार के आने के बाद खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमज़ोर किया गया है, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपीए सरकार ने पारित किया था, 2006 का कानून भी यूपीए सरकार का था, और ये भूमि अधिग्रहण कानून भी कमज़ोर किया गया है, खास तौर से आदिवासियों के लिए ये बहुत हानिकारक है। हमने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार की सारी नीतियां आदिवासियों से ज़मीन जबरदस्ती लेना, अडानी जैसे कंपनियों को देना और आदिवासियों का हक जो ज़मीन पर होता है उसको नहीं पहचानना, ये मोदी सरकार की नीति है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैं पर्यावरण मंत्री था, अप्रैल 10, 2011 को एक ग्राम सभा, एक गांव था मेंढा लेखा, गढ़चिरौली में, नक्सल प्रभावित इलाका था। मेरे साथ तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी और तब के गृह मंत्री महाराष्ट्र के आर पाटिल जी, हम तीनों गए मेंढा लेखा को, और पहली बार इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहली बार हमने बांबू का जो नियंत्रण है, बांबू व्यापार पर जो नियंत्रण है, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ से लेकर ग्राम सभा को सौंपा। वहाँ एक गोंड आदिवासी थे, उनका नाम था देवाजी तोफा। मुझे आज भी याद है, 11 साल हो गए हैं, पर मुझे आज भी याद है उन्होंने क्या कहा था उस दिन। उन्होंने कहा था, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, मेंढा लेखा में हम ही सरकार। पर जो कदम हमने मेंढा लेखा में लिया था अप्रैल 2011 में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस नीति को
बदल दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस अधिकार दे दिए। आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। तो आज इस पवित्र अवसर पर राहुल गांधी जी आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे। आज का पत्रकार सम्मेलन एक और कारण के लिए विशेष है कि आपके सामने हमारे 3 महिला नेता मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं की संख्या जो सड़क पर आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की स्वागत कर रहे हैं, वो देखने लायक है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में मुझे खुशी हुए बताने में कि महिलाएं बहुत भारी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। और इसका एक कारण है कि हमारे कांग्रेस के महिला नेता, मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 69 दिनों में ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां महिला नेताएं मौजूद हैं। हमने तमिलनाडु में नहीं किया, केरला में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, तेलंगाना में नहीं हुआ, आंध्रा में नहीं हुआ, पर महाराष्ट्र में हुआ। और आज चौथी महिला भी आनी थी, पर वो बॉम्बे में है। तो 4 महिलाएं हैं। आप सब पहचानते हैं इनको। यशोमती ठाकुर जी आज बेचारी 14 किलोमीटर चली हैं, अभी 8 किलोमीटर बाकी है। हमारे प्रज्ञा सातव जी जो उन्होंने, आपने भी 14 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर, ठीक है। और हमारे सबसे युवा सहयोगी प्रणीति शेंडे जी, ये भी कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में चल रही हैं। तो मैं इनका परिचय आप सब जानते हैं, पर औपचारिक तौर से मैं कहना चाहता था कि ये हमारे महिला नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को नांदेड़ ज़िले में, हिंगोली ज़िले में, अभी वाशिम में, इसके बाद अकोला, उसके बाद बुल्ढाना, तो ये 5 ज़िले में इनकी भूमिका बहुत महत्व है। 2014 हो गया, हम 2022 में हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, हम चुनाव जीतो यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा, मैंने आपको पहले भी बताया है, चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव होते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे, हम हारते रहेंगे, वो उतर चढ़ाव होता रहेगा, पर ये भारत जोड़ो यात्रा एक अलग सा इनिशिएटिव है कांग्रेस का, जो चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है इसका। अच्छा रिस्पांस मिला आपके जो स्वागत हुआ है, कांग्रेस के नेताओं में मौजूदा हुए आपस में नहीं है, कोई नहीं। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा गढ़ रहा है। आपको याद होगा कि नहीं, पर मुझे याद है महाराष्ट्र के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं वसंतराव नायक, वो यहीं के सांसद थे। और मुझे ये भी याद है कि हमारे पुराने साथी जो अभी माइग्रेंट वर्कर हो गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद, वो भी 2 टर्म वाशिम के ही लोकसभा से चुने। ये कांग्रेस का गढ़ था। 98 तक सुधाकर राव नायक जी भी यहीं से जीते थे। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा। हम हारे हैं, पर हम हारे हैं 35, 37, 40% वोट लेकर। वो वोट अभी भी है और हमने देखा है। तो हमें विश्वास है। देखो, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और हम बोल लेते हैं और आप लोग उसको रिपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये हम लोग किसी का हम दबाते नहीं हैं, किसी को हम दबाते नहीं हैं। किसी को कहना है कह देते हैं, आलोचना हो जाती है, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाता है। तो ये वास्तविक है। तो हम कोई बीजेपी के माफिक नहीं है। एक तंत्र का तोप हम चलाते हैं, ये एक शनाई बचते रहता है हमारे पार्टी में। वोट बैंक कांग्रेस की वोट बैंक जो है ये यात्रा से बढ़ेगी क्या, ये सवाल।
ये वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के मकसद अलग है, राजनीति से ऊपर है। राजनीतिक पार्टी का यात्रा है, ठीक है। राजनीतिक चुनौतियों से हम मुकाबला कर रहे हैं, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तलाशी, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। और सभी जो लोग भारत जोड़ो यात्री में, ज़्यादातर लोग 90% से भी ऊपर राजनीतिक कार्यकर्ता, ये बात सही है। पर ये क्या वोट बैंक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या वोट जीतेंगे, क्या इसमें एकता एकजुटता आएगी, ये सब सवाल बाद में हम करेंगे। आज पर एक चीज दिखाई दे रही है, मैं आपको कह दूं, बिल्कुल साफ कह दूं, जिस तरीके से हमारे पार्टी में एकता और एकजुटता आई है पिछले 70 दिनों में, और ये भी कह दूं मैं कि जिस तरीके से हम वक्त पर काम करते हैं, वक्त पर, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ करता है और कांग्रेस स्टैंडर्ड टाइम भी हुआ करता है, और 5:30 माने 5:30, 9:30 मीन 9:30। आज 11 बजे मैं यहाँ, आज मेरा हमेशा ही आदत रहा है मैं टाइम पर आता हूँ, पर आज इस आपके सड़कों के कारण, क्योंकि 25 साल से यहाँ कांग्रेस सांसद नहीं है, सड़क की दशा देखिए, तो ये टाइम, अनुशासन, एकता, एकजुटता, ये भारत जोड़ो यात्रा, फिटनेस भी आएगा। मैं कहूँगा हमारे देखिए इनके पिताजी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 82 साल के हैं और वो 5-6 किलोमीटर चले हैं। तो ये वोट बैंक, वीट बैंक बाद में पूछिए, चुनाव में क्या होगा। आप लिखेंगे गुजरात के चुनाव के बारे में, हिमाचल के चुनाव के बारे में, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी चुनाव से लेना देना है तो 2024 के चुनाव, अगर कोई असर दिखाई देगा वो 2024 में दिखाई देगा। क्या 2024 में आपको असर, आपने बोला कि पुलिस चंद्रा नहीं है, तो मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी जी ने तो एक कार्यक्रम दिया है पार्टी को, जिसके तौर पर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, लेकिन ये जो संदेश है, जो वो मैसेज देकर पास ऑन कर रहे हैं, वो पास ऑन करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नीचे तबके तक, गाँव पारों तक, केवल तक, देहात। तो क्या इसके लिए भी कोई कार्यक्रम आपको लिया जाएगा, तभी तो ये असर दिखेगा जो आप कह रहे हैं 2024 में, तो उसके लिए महाराष्ट्र में नांदेड़ से लेकर आज वाशिम तक अगर आप हमारे साथ चले होंगे, आपने देखा होगा हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता भाग रहे हैं, घर घर लोग पहुंच रहे हैं उनको पैम्फलेट देने के लिए। ये डोर टू डोर कांटेक्ट है, ये हमने कई सालों से किया नहीं। ये कांग्रेस की विशेषता हुआ करती थी, पर हम भूल गए क्योंकि हम कई साल सत्ता में थे, और आज एक शुरुआत हो रही है। पहली बार मैं कहूँगा महाराष्ट्र में, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। मराठी में एक पैम्फलेट छपा है, आपने देखा होगा, 1 पेज का पैम्फलेट। पहली हमारी आदत थी, हम पैम्फलेट छापते थे और हमारे पीसीसी ऑफिस में एक पहाड़ बन जाता था पैम्फलेट का। अभी लोग जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, महिलाओं के हाथ में दे रहे हैं। ये आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में। तो ये एक शुरुआत है, मास कांटेक्ट, जनसंपर्क। ये भारत जोड़ो यात्रा एक मौका है हमारे संगठन के लिए, मास कांटेक्ट प्रोग्राम का। और जो सवाल आपने उठाया, क्या चुनाव, वोट बैंक, कैसे सवाल उठा, ये हमारे संगठन पर निर्भर करता है। इसका फॉलोअप क्या होगा, डीसीसी से क्या फॉलोअप होगा, ब्लॉक अध्यक्ष से क्या फॉलोअप। मैं पहली बार कई लोगों को देख रहा हूँ, कभी मैं देखा ही नहीं था, और मैं काफ़ी कुछ घुमा हूँ। पहली बार लोग आ रहे हैं सड़क पर, ज़िले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर तो आते रहते हैं, पर स्टेट लेवल में कई लोग, पदाधिकारी लोग जिन्होंने को कभी देखा ही नहीं है मैंने, वो आज चल रहे हैं। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ, हमारे पार्टी में परिवर्तन आया। इसका असर क्या होगा चुनाव पर, ये हम पर निर्भर करता है, राहुल जी पर नहीं, ये हम पर निर्भर, इन पर, मुझ पर, इन पर, अतुल पर। वही सवाल था कि क्या कांग्रेस कोई कार्यक्रम हाथ में ले रही है, हर स्टेट की कांग्रेस, हर डीसीसी की? अभी स्टेप बाय स्टेप
कदम कदम मेगा एक कदम सारे सवाल का जवाब भारत जोड़ो यात्रा जादू की छड़ी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जादू की छड़ी है, ये जादू की छड़ी नहीं है। खुल जा सिमसम भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये मेहनत करना पड़ता है और ये एक पहला कदम है। इससे एक नई सोच आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी, नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा नांदेड़ में एक टेलीविजन के स्टार कांग्रेस पार्टी में आए, कई लोग जुड़ रहे हैं इससे। और हमारे जो सिविल सोसाइटी के जो लोग चल रहे हैं हमारे साथ, 2012 में उन्होंने कांग्रेस की विरोध किया था। उन्होंने, वो कांग्रेस के आलोचक थे, आज वो कांग्रेस के समर्थक के रूप में चल रहे हैं। हाँ जी, देखिए 120 भारत यात्री हैं, हाँ? इसमें से 1/3 महिलाएं हैं। इनमें से 9 लोग महाराष्ट्र के हैं, उन 9 में से 5 महिलाएं हैं। औसत आयु 38 साल की है। ये भारत यात्री हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। वास्तविक है कि आपकी निगाहें सिर्फ राहुल जी पर हैं, चैनलों की निगाहें, सोशल मीडिया की में निगाहें, सब वास्तविक है क्योंकि वो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक विशेष भूमिका है कांग्रेस पार्टी संगठन में। पर मैं नहीं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, एक तो राहुल गांधी कोई डेटॉल या फेविकॉल के ब्रांड नहीं है कि उनको रीब्रांड करना पड़ता है। वो एक इंसान है, उनके विचार हैं, उनके सोच हैं। और ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने खास तौर से सोशल मीडिया में उनकी छवि बनाई थी, वो सही राहुल गांधी को दर्शाता नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में नया राहुल गांधी नहीं आया, दिखा रहा है, असली राहुल गांधी दिखा जा रहा है। यही राहुल गांधी जी थे। तो सोशल मीडिया ने इसको छिपाया था, बीजेपी की ट्रोल फैक्ट्री ने छिपाया था। और भारत जोड़ो यात्रा का क्या एडवांटेज मिला है? राहुल गांधी जी सीधे संपर्क में है, बीच में कोई नहीं है, बिचौली कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो सीधा बात करते हैं। तो उसका एक नतीजा है कि असली राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर आप इसको रीब्रांडिंग कहें, ये आपकी भाषा, ये मेरी भाषा नहीं। रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर ये मैं ज़रूर स्वीकार करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में पूरा परिवर्तन आया है। आज जो राहुल गांधी, जो मीडिया में चर्चा होती है, सोशल मीडिया में चर्चा होती है, वो राहुल गांधी नहीं जो 70 दिन पहले है। क्योंकि ये मन की बात की यात्रा नहीं है। आप नहीं थे पहले दिन जब मैंने कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मन की बात की यात्रा नहीं है। ये भाषण देने के लिए नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, कुछ भी और अलग। और जो सुन रहे हैं वो हमसे बातचीत करते हैं रोज या 2 दिन में एक बार। आज सुबह चाय के समय में मुझसे बात की कि उन्होंने कहा, मुझे बुलाकर कहा, बहुत लोग मुझे शिक्षा की निजीकरण के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसका हमें कुछ करना चाहिए। आज दोपहर को आदिवासियों से संबंधित मुद्दे पर वो सुनेंगे। तो ज़्यादातर वो सुनने के मोड में है। और हमारे देश में और हमारे राजनीति में बोलने वाले नेताओं की कमी नहीं है, सुनने वाले नेताओं की कमी है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में एक प्रयास है, राहुल गांधी जी सुने, बोले कम, सुने ज़्यादा। इनसे पूछे ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
खरं तर काँग्रेस कार्यकर्ते किंवा जनता घाबरत, कार्यकर्ते नेते घाबरत हे मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के नेताओं में के आंखों में एक नई रोशनी देखी है पिछले कुछ दिनों में। कुछ नया विश्वास मैं देख रहा हूँ, एक नई ताकत देख रहा हूँ। और महाराष्ट्र में सबसे सकारात्मक जो मैंने देखा है, बहुत बड़ी तादाद में युवा नेता, युवा कार्यकर्ता और महिला नेता, महिला कार्यकर्ता है। आप लोग सब दिग्गज नेता पर ध्यान देते हैं, पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस आज भी मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनको सशक्त बनाना है और भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयास है उनको सशक्त बनाने के लिए। हाँ, नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। नहीं, ये आपकी सोच होगी, पर ये बात गलत है कि कांग्रेस लड़ती नहीं है मुद्दों पर। आपने पूछा महिलाओं के बारे में, हमारा एक वेबसाइट है भारत जोड़ो यात्रा.in। उसमें कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है। 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है वेबसाइट पर। ये कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, ये साधारण से व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी नागरिक हैं, कॉमन सिटीजन, आम आदमी है और आम औरत है। आजकल आम आदमी करना गलत है, आम औरत। 3 लाख रजिस्ट्रेशन आए हैं, तो हम इनके साथ संपर्क में हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं, चलते हैं और कहते हैं हम राहुल जी से मिलना चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। परसों दिन एक युवा लेखक था जिसने एक हिंदी किताब, नेहरू के बारे में हिंदी किताब आई थी, उसको मराठी में उसने अनुवाद किया। मैंने उसका ट्वीट किया, 14 तारीख कल मैंने ट्वीट किया, तो वो चल रहे थे संयोग से, और उन्होंने मेरे एक साथी से संपर्क किया कि मैं राहुल जी से मिलना चाहता हूँ। राहुल जी से मिले, 10 मिनट के लिए वो चले, उनसे बात हुई और बड़े खुश हो गए। तो कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। एक सिक्योरिटी है, ये बात मानना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी आप जानते हैं परिवार में क्या हुआ है, तो सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी होता है। पर अगर आप पहले जानकारी मिल जाती है, और ऐसे बहुत से साधारण सी महिलाएं हैं जो उन्होंने बातचीत की है, चली है राहुल जी के साथ, जो कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है ना पंडित जी? और राहुल जी खुद बुला रहे हैं। आप देखिए फोटो हमारे वेबसाइट पर, पहले दिन से जितने भी फोटो लिए गए हैं, एक दिन में करीब मैं समझता हूँ 1000 फोटो लिए होंगे। आप अंदाजा लगाए उसमें से देखकर 70% फोटो महिलाएं के साथ है, क्योंकि वो महिलाएं आ रही हैं, बुला रहे हैं राहुल जी, युवा हैं, बच्चे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। परसों दिन 2 लड़कियां दौड़ रही थी मेरे सामने जब मैं आगे चल रहा था, ये नांदेड़ के बाहर, शहर के पास 2 लड़कियां दौड़ रही थी और जिम्नास्टिक कर रही थी, हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में ये कर रही थी। तो मैंने पूछा कर क्या रही है? तो CRPF के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये 19 या 20 साल की उम्र होगी। तो मैंने मेरे साथी से कहा इनको राहुल जी से मिलवाओ। मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी, ये कौन है, लड़कियां, क्या है इनका बैकग्राउंड, पर वो मिले मेरे ख्याल में और उनके साथ चले। महिलाओं का आना, लड़कियों का आना, उनके साथ मिलना, बातचीत करना, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ये भारत जोड़ो यात्रा की एक विशेषता रही है।
और खास तौर से महाराष्ट्र में मुझे देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हो गया। विवेक 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 आपका जो तेलंगाना में लास्ट सभा था नीनूर का, हाँ, जुक्कल नीनूर का था, हाँ, वहाँ जुक्कल पे आपने तेलंगाना के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा सभा में राहुल गांधी जी ने की थी। तेलंगाना के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की। हाँ, कर्जा माफी। उसके बाद में वहाँ पे जो जमीन सरकार ने वहाँ पे ली है सर किसानों की, वो भी आपने वापस देने की वहाँ पे किसानों को आश्वासन दिया है। उस प्रकार से भी महाराष्ट्र के किसानों की सभी समस्या है वो राहुल जी जान रहे थे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या घोषणा करने वाले को 18 तारीख तक इंतजार कीजिए, 3 दिन है, थोड़ा इंतजार कीजिए। 18 तारीख को विशाल पब्लिक रैली है, ये सब मुद्दे उस पर बातचीत होगी। राहुल जी कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप, निराश नहीं होंगे आप।